तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और मैं अरविंद यादव। आज फिर से हम संख्या पद्धति की एक सीरीज अपनी चल रही थी, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में वर्ग निकालना, बॉड मास वगैरह, सम विषम और ये चीजें हमारी फाइनल हो चुकी हैं। अब हम कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो कि अपनी संख्या पद्धति के हैं। इन प्रश्नों को हम हल करते हैं और देखते हैं कि अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी रूट वर्ग वगैरह की, तो इसमें आवश्यकता मुझे लगता कहीं पड़ेगी नहीं, लेकिन देखते हैं बॉड मास के नियम के अनुसार इनको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से आसानी से सवाल सॉल्व होते हैं। थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन खुद से करना पड़ेगा। अगर सवाल वाकई में आपको सॉल्व करने हैं, अभ्यास करना है, तो जितना आप सवाल सॉल्व करेंगे उतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कैलकुलेशन जितना हो सके उतना आप पेन कागज पे ही कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मोबाइल लेके बैठ गए, यहाँ इसमें जोड़ जोड़ है तो जोड़ लिया, कोई क्या करना है मोबाइल, क्योंकि परीक्षा में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। इसलिए अभ्यास कीजिए कि हाथों से पेन कागज पे अपना कैलकुलेशन हो, कुछ दिमाग में हो। ठीक है, तो अगर हम पहले प्रश्न की बात करें बगैर देरी किए, तो कैसे आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न का हल है, हल लिखेंगे यहाँ। पहले प्रश्न का हल क्या होगा, हमें दिख रहा है बॉड मास के नियम के अनुसार ना तो इसमें बाल लगाया किसी संख्या पे, ना कोष्टक लगाया, ना का लगाया। तो अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो हमें सबसे पहले भाग को हल करना पड़ेगा। अगर भाग को हल करना तो पहले हमें इस पोर्शन को हल करना पड़ेगा। इस पोर्शन को अगर हम हल करेंगे तो या तो 21 का भाग पहाड़ा आता ही होगा, तो 21 का पहाड़ा इसमें लेके देख लेंगे या फिर अलग से भाग कर लेंगे। दोनों तरीके हैं, उसमें थोड़ा समय ज्यादा आपका बचेगा। अगर 21 का पहाड़ा आता है, दिमाग में कैलकुलेशन होती है, तो समय यही बचता है। तो हम लिखेंगे एज इट इज, लिखेंगे 16 गुणा 12 माइनस 21 का भाग देंगे तो 21 तिरसठ, 1 दूनी 42 यानी 32। इसको हल करने पे 32 आया, बराबर ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने एक्स मान लिया, माइनस 211 एज इट इज लिख दिया। अब भाग हमारा अगर हल हो चुका है तो बॉड मास के नियम के अनुसार अब बारी आती है गुणा की, यानी मल्टीपल करना है। तो गुणा होगा किसका, इसका गुणा होगा दूसरे नंबर पर, तो ये है अपनी संख्या। तो 12×72, 12 और 7 19, 192 आ गया, माइनस 32 आ गया, बराबर x माइनस 211 आ गया। अब इसको घटा दें हम, चूंकि घटाने से संख्या और हल्की हो जाएगी, तो घटाएंगे तो ये घटेगा तो 061 बराबर x माइनस 211। इतना सवाल हमारा बच गया। अब हमें x का मान निकालना है, क्योंकि हम क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x मान लिया था, x का मान निकालना है। तो हमें संख्याओं को पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर कैसे करेंगे, पक्षांतर के अगर आप कहेंगे तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा, पक्षांतर केवल करने का नियम समझा दूंगा, क्योंकि मैथ में पक्षांतर करना बहुत जरूरी है। इतना बात सोच लीजिए कि ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं, इसकी कोई वैल्यू पता ही नहीं है, ये तो अंग्रेजी का एक्स है। ठीक है, तो ये परिवार के सदस्य हैं। अगर यहाँ पे एक एक्स और होता, मान लीजिए एक एक्स और होता, तो ये परिवार के सदस्य हो जाते, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन हमें परिवार के सदस्य इसमें कौन दिख रहे हैं, ये दोनों परिवार के सदस्य दिख रहे हैं, क्योंकि ये भी अंक है, ये भी अंक है। एक्स का तो हमें पता ही नहीं है क्या है ये तो जो वैल्यू आएगी वो माना जाएगा, हमें एक्स की तो वैल्यू निकालनी है। तो इतना समझ लीजिए सरल शब्दों में कि हमें परिवार परिवार को जोड़ना है। तो इसको उठा के साइड लाएंगे, अब वो चिन्ह के अनुसार जोड़ेंगे या घटेंगे, लेकिन उनको पास में लाना है परिवार परिवार को। ठीक है, तो ये अगर 211 माइनस का है यहाँ, क्योंकि माइनस का 211 था, 211 अगर इस साइड उठ के आएगा तो ये यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 211 प्लस, तो ये कितना हो गया 1,7,371। तो ये जो वैल्यू आई है एक्स की, एक्स बराबर 371, यही इस सवाल का आंसर है। हमने क्या किया, कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं है, हमने कहा था मैथ कुछ नहीं है। अभी आप देखेंगे गुणा भाग जोड़ घटाव के अलावा मैथ में कुछ ही नहीं है। अगर थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, आप लगातार प्रयास करेंगे, एक निरंतरता बना के रखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि मैथ हमारे लिए बनी है, जो एक खब्बा बना हुआ मैथ का, एकदम डर आपका दूर हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। मेरे साथ जुड़े रहिए आप, लेकिन अभ्यास कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये जो प्रश्न मैंने 5 दिए तो 5 ही पे आप रुक जाओ। कोई भी किताब हो, XYZ कोई भी किताब हो आपके पास मैथ की,
अगर ना कंपटीशन की हो तो कोई भी किताब आप उठा लीजिए, 8वीं की, 6वीं की, 7वीं की, किसी भी क्लास की, 9वीं की, 10वीं की, उससे आप हल करने का प्रयास कीजिए। और ऐसा नहीं कि चीजें समझ में नहीं आएगी। अगर ये सब गुणा भाग जोड़ घटाव अगर आपको आ गया तो 50% आपका काम वैसे भी सरल हो जाना है। तो ये प्रश्न हमारा पहला वाला हल हो चुका है, जिसका आंसर आ गया 371। इसके अलावा हम दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरे प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए कितने आसानी से होगा, लगेगा ही नहीं कि प्रश्न कुछ था भी। ठीक है, प्रश्न कुछ नहीं होता है, न में कोई बड़ी बात होती है। हम फिर से एक बार दूसरे प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। क्या है दूसरा प्रश्न? ठीक है, इसको हटा ही देते हैं पहले प्रश्न को, क्योंकि रिकॉर्ड तो हो ही चुका है। अब दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो थोड़ा सा इसमें परसेंटेज का मामला बीच में घुस गया है, जो कि परसेंटेज का मामला परसेंटेज में ही मिलेगा या तो लाभ हानि में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज का मामला जो आया है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मैं अपने मार्कर में स्याही कम पड़ गई है तो उसको मैं कर लूँ तब तक। तो आप परसेंटेज को कैसे हल करेंगे? परसेंटेज की जब प्रश्नावली अपनी आएगी आगे की सीरीज में तो उसको बहुत आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। कुछ चीजें अभी समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, 2 को हल करने का प्रयास करते हैं। कितनी आसानी से चीजें हल होंगी देखना। हमने प्रश्न देखा, ये है अपना प्रश्न नंबर 2। 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस एक्स। एक्स मतलब क्वेश्चन मार्क। ये अपना प्रश्न है। इसको कहाँ से शुरुआत करेंगे? हमें पता है कि बोर्ड मास के नियम के अनुसार भाग पहले बार, अगर किसी संख्या के ऊपर बार लगाए, जैसे 24 लिखा है इसके ऊपर बार लगाए, तो पहले इसको हल करेंगे। इसके बाद अपने कोष्टक का नंबर आता है, ब्रैकेट का आता है, फिर इसके बाद का आता है, ऑफ। ठीक है, तो का हमें मिल गया है। भाग हम बाद में करेंगे, अगर होता तो इसमें तो खैर है नहीं है, लेकिन भाग हम बाद में करके पहले का को सॉल्व करेंगे। का को सॉल्व करने के लिए हमें इन इन संख्या को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 475 को हमने 475 लिख लिया, प्लस का चिन्ह ज्यों का त्यों रख दिया। 950 का मतलब गुणा, क्योंकि पहले हल कर रहे हैं 64। अब बात आती है ये परसेंटेज का क्या करें, परसेंटेज को कैसे हटाएंगे? भाई अगर परसेंटेज लगाना हो किसी संख्या में तो उसमें 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, इतना समझ लीजिए बिल्कुल आसान शब्दों में कि अगर किसी संख्या में हमें परसेंटेज लगाना है तो उसमें 100 का गुणा करते हैं। वो अगर परसेंटेज हटाना है तो उसमें 100 का भाग करते हैं। ये बहुत प्यारी सी छोटी सी चीज है। मैं अपने प्यारे साथियों से कहना चाहता हूँ कि ज्यादा इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ये परसेंटेज लगा हुआ है 64 के आगे, इसको हटाना है हमें अगर, तो हमें कुछ नहीं करना है। इसको हटाना तो भाग में हमारा 100 आ जाएगा। और अगर हमें लगाना होता है, जैसे इसमें लगाना है, अगर हमें 100 परसेंटेज लगाना तो इसमें गुणा करना पड़ेगा हमें। ये परसेंटेज का मामला होता, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो 64/100, ठीक है, हट गया, बराबर 900 प्लस एक्स। ये सवाल यहाँ तक अपना सॉल्व हो गया। अब इसको, क्योंकि इसको सॉल्व करना, अभी हमने केवल लिखा है का मतलब गुणा लिखा, परसेंटेज को हटाया तो 100 आ गया। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, 19 पंचे 95, 19 बार में कट जाएगा, और ये तो 23 से 32 बार में कट जाएगा। अब दोनों का गुणा करना है, तो 32 का गुणा करेंगे 19 में, 19 दूनी 38 होता है, 29 57 और 3 50, यानी इसका आया 508 बराबर 900 प्लस एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, और ये अपने 475 पहले अभी बचा हुआ है। इतना सवाल बच के आया। अब क्या करेंगे, क्योंकि प्लस ये है, ये है, अब हम क्या करेंगे कि इसको 475 प्लस दिख रहा है तो हम इसको जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे 508, नीली स्याही कहाँ गई? ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे 29 57 60 होता है, ये 608 होगा। जब 608 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक, ये आ जाएगा आपका 8 5 13 7
छः चार दस, 1073। 1073 आपका ये कहीं संख्या कोई मिस्टेक तो है नहीं है अपनी, समझ में आ रहा है आपको। ये सॉल्व किया तो अपना 608 आया, जो बता लिख दिया। अब इनको जोड़ना है तो हमने 608 को इसके साथ जोड़ा तो 1073 आ गया। अब 1073 1083 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो इनका जो जोड़ होगा, जब जोड़ेंगे तो ये दोनों का जोड़ होगा 1083 बराबर 900 प्लस एक्स। अब फिर वही पक्षांतर करने वाली बात आ गई, ठीक है। तो अगर पक्षांतर करेंगे तो भैया परिवार को परिवार के साथ लाएंगे, ठीक है। तो 1083 तो ज्यों करते हुए, ठीक है, इसको तो कहीं जाना नहीं है। लेकिन ये परिवार से अलग हुआ क्योंकि ये अंक है, ये परिवार से अलग हुआ है 900, क्योंकि ये एक्स के साथ जुड़ गया है। तो इसको इस साइड लाना है, तो ये यहाँ प्लस के हैं, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस के हैं, तो यहाँ आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में एक्स अपना अकेला बचेगा, ठीक है। इसको घटा लेंगे तो 3 8 1 एक्स बराबर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 183। ये सवाल अपना दूसरा हल हो गया, ठीक है। क्योंकि समझाने में टाइम लग रहा नहीं, तो सेकंडों मतलब कुछ ही सेकंडों का सवाल है, कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं उसमें, केवल परसेंटेज को हटाया हमने तो वो कर दिया, भाग कर दिया 100 का। 100 का जब भाग किया तो हमने थोड़ा सा काट पीट लिया, उसका गुणा कर लिया, गुणा करने के बाद हमने जोड़ कर लिया, जोड़ करने के बाद इसको पक्षांतर कर दिया, तो ये माइनस भी हो गया। अपना बॉड मास के नियम के अनुसार ये पूरी क्रिया चली गई। अब इसके बाद तीसरे नंबर अगर सवाल की बात करें तो कैसे उसको हल किया जाएगा। तीसरे नंबर सवाल में कुछ है ही नहीं है मेरे हिसाब से, केवल जोड़ घटाना, भाग भी नहीं है ना, परसेंटेज है। देखते हैं कितनी आसानी से सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। देखते हैं 79 60 प्लस 29 56 माइनस 80 50 प्लस 40 20 40 28, ये प्रश्न है। इसमें ना आपको गुणा मिल रहा है, ना कोष्टक है, ना भाग है, केवल माइनस और प्लस है। जोड़ना घटाना आना चाहिए, बन जाएगा सवाल। देखते हैं, ये प्लस के हैं, ये प्लस के हैं, ये प्लस के हैं, ये केवल माइनस के हैं, तो तीनों पहले प्लसों को जोड़ लेंगे। तो 79 60 और 29 56 और 40 28, ठीक है। ये प्लस प्लस के हैं, सबको जोड़ेंगे तो 8 से 14 एक आ गई, तो 7 5 12 और 2 14, फिर आ गई एक, तो ये 10 हो गया, 10 और 9 19, फिर यहाँ से लेकर आ गई तो ये 8 हो गया, 8 10 4 14। ये तीनों को जोड़ने पर 1 2 3, ठीक है, 14, तीनों को जोड़ने पर 14 9 से 44 आया, माइनस 80 50 कर देंगे, 80 50 माइनस कर देंगे 4, 14 में से 5 चली गई 9, ये 8 बच जाएगा, वो 8 6 14 68 94, यानी इसका आंसर ही माइनस प्लस है 68 94, कुछ नहीं है। केवल देखो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ये ना सोचो यार इसमें क्या माइनस प्लस है, ये तो हो ही जाएगा, नजर में लगता हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, हम जोड़ने में ही गलत कर देंगे। जब परीक्षा में, क्योंकि अभ्यास जिनके नहीं होते, तो परीक्षा में जब प्रेशर होता है ना सवाल सॉल्व करने का, ठीक है, तो सवाल गलत होने की बहुत संभावना हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लगातार अगर मैथ से जुड़े रहना है, मैथ आपको ये लगे कि मैथ हमारे लिए बनी है, अगर ये महसूस करना है तो मैथ से डरना नहीं है, जो भी मिले उसको जुट जाना है करने के लिए। अगले सवाल के हल करते हैं। अगले सवाल को लिखा है 38 42 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क है, तो एक्स हो गया, एक्स का 15% बराबर 49 24 49, ठीक है। ये लाइट चली गई है, अब मैं थोड़ा दरवाजा खोल लूँ, फिर इसके बाद आगे की बात करते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें का है तो पहले हमें का को सॉल्व करना पड़ेगा भाई, क्योंकि बोर्ड मास के नियम के अनुसार का बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको सॉल्व हमें करना पड़ेगा। का को करेंगे पहले सॉल्व, तो कितना आएगा 38 42 का 1/2, का मतलब गुणा होंगे 1/2
प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लिया हमने, गुणे 15। इसका भी परसेंटेज हटा देते तो 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर 2449। ठीक, अब इसको सॉल्व कर ले, इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, 2 1921। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आया प्लस x, ये 100 है तो गुणे 15/100 बराबर 2949। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम दो चीजें कर सकते हैं जो कि इसको सॉल्व करते समय कि हम इसको संख्या के साथ भेज दें। पहली बात तो थोड़ा इसको छोटा कर ले काट पीट के, क्योंकि ये जो संख्या है x के साथ x गुणा 15/100, ये थोड़ा बड़ी है, थोड़ा छोटी कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। और ये पूरी संख्या x के साथ है, गुणा में है, और ये संख्या प्लस में है, और ये भी प्लस में है। लेकिन जब ये संख्या के पास जाएगी, हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगी, यहाँ जाके 1921। ठीक है, यहाँ से संख्या ये खत्म। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 से 3 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, और ये 20 होता है तो 3x/20 हो गया ये। ठीक है, इसको काटा हमने। ठीक, बराबर इसको हम घटाएंगे तो 8 होगा, 2 होगा, और 10/28, 2949 में से अगर 1921 हम घटा देंगे तो 10/28 बचेगा। अब क्या होगा, अब 3, देखो पक्षांतर करना आना बहुत जरूरी है। ये यहाँ जो संख्या थी वो प्लस की थी, साइड की माइनस की होगी। अब ये फिर एक समीकरण बन रहा है, थोड़ा यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। 3x/20 बराबर 10/28। ठीक है, अब इसका होगा तिर्यक गुणा। अगर आपको पता हो, संख्या अगर बराबर में तो सामने सामने कट जाती है, मैं काट भी देता आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसका तिर्यक गुणा होता है। ठीक है, अब तिर्यक गुणा का मतलब ये कि ये संख्या इसके साथ जाएगी, भाग में है तो गुणा में चली जाएगी, भाग में होती तो गुणा में जाती, दोनों चीजें होती हैं। ये 3/20 है, 20 भाग में है तो यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, और ये जो भाग में है ये जाके नीचे आ जाएगी। ठीक है, x को हम अलग कर लेते हैं, फिर वही एक प्रक्रिया हो गई कि परिवार परिवार को मिला देते हैं, लेकिन मिलाना कैसे, पक्षांतर तो हम कर लेंगे लेकिन चिन्ह कैसे बदलेंगे। ठीक है, ये हमारी संख्या आई थी। अब इसको अगर हम यहाँ भिजाएंगे तिर्यक गुणा के अनुसार तो क्या होगा, 3x बराबर 10/28 गुणे 20। ठीक, अब इसको काट देंगे, 8 2 10, 11। 3 से नहीं कट रहा है क्या, ये देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये सॉरी, 1030 नहीं, 528 बचेगा, इसलिए तो कट नहीं रहा था। ठीक है, ये हमें घटाने पे 528 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 528 होगा। अब अगर हम भाज्यता के नियम पता है तो हमें ये बटा 3 हो जाएगा, ये वाला नीचे पहुंच जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें भाज्यता के नियम पता है तो कितनी आसानी से इसको देख लेंगे, 3 से जा रहा है क्या, इसमें तो जा नहीं रहा है, लेकिन इसमें जा रहा है। 8 2 10 5 15, यानी चला जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 7 21, और 3 एकम 3, 7 21, 6 18। ठीक है, 176 गुणा 20। ठीक है, यही बचा, इनका गुणा कर देंगे, 2 6 12, 2 7 14, 1 15, 2 एकम 2, 1 3। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 35 30। ये आंसर आ गया आपका। चौथे वाले सवाल का थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल था, लेकिन प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में चीजें आने लगेंगी। अब लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम, और जल्दी जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप भी लगे रहिए, लगातार निरंतरता के साथ लगे रहिए। थोड़ा सी लापरवाही की तो कंपटीशन आज के समय में इतना है कि आपसे और लोग आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा, जितने मेरे बंधु वगैरह हैं, सब बंधुओं से